नमस्कार दोस्तों, अभ्युत्कर्ष हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे वर्ण विचार की। इससे पहले की क्लास में अपन ने भाषा एवं भाषा के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज बात हो रही है वर्ण विचार की। वर्ण है क्या? वर्ण को जानने से पहले एक बार फिर से अपन भाषा के बारे में बात करेंगे। भाषा क्या है? तो भाषा है मन के विचारों को प्रकट करने का माध्यम। जिस प्रकार से हम अपने मन के विचार प्रकट करते हैं वही प्रकार भाषा कहलाता है। हो सकता है वह प्रकार लिख करके हो सकता है वह प्रकार बोल करके हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रकार किसी संकेतों के रूप में हो, इशारों के रूप में हो। तो हम ये कह सकते हैं कि मन के जो विचारों को प्रकट करने का माध्यम है वो भाषा कहलाता है। और मन के जो भाषा है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा और एक सांकेतिक भाषा। भाषा किसे कहते हैं ये बात समझ में आ गई। उसके बाद भाषा के प्रकार 3 प्रकार हो गए, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिख करके जो बात प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं, और उच्चारण के द्वारा जिस भाषा का अपन काम में लेते हैं उसे मौखिक रूप दिया जाता है, और संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से जो भाषा समझाई जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये भाषा, इस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। बहुत ही सारगर्भित तथ्य है, और पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगर इतना सा क्वेश्चन बने तो ध्यान रखिए दोस्तों, ध्वनि होती है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि का उच्चारित रूप क्या कहलाता है? उच्चारित रूप। तो ध्वनि का उच्चारित जो रूप होता है उसे अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। और जो अक्षर है उसी को अगर लिख दिया जाए तो उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सके वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसे विभाजित नहीं किया जा सके, विभाजित नहीं किया जा सके, वर्ण कहलाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि वर्ण, तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? ध्यान रखिए दोस्तों, वर्णों की कुल संख्या। एक क्वेश्चन ये बनता है कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है वर्णों की मूल संख्या। वर्णों की कुल संख्या और मूल संख्या, 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। तो ध्यान दें, वर्णों की कुल संख्या होती है 52। कितने होते हैं? 52। लेकिन जब मूल संख्या की बात करें तो मूल संख्या होती है 44, 44। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब ये कौन से 42 होते हैं, कौन से 44 होते हैं और कौन से 52 होते हैं, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्णों के प्रकार की ही। वर्णों के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य रूप से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक प्रकार होता है उसका स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो एक क्वेश्चन दिमाग में यहीं से आता है कि ये स्वर है क्या? पहली बात तो स्वर है क्या, उसके बाद कितने होते हैं? तो स्वर क्या है? मुंह से निकलने वाली वह ध्वनि जो निर्बाध रूप से निकल सके, जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के हो, उन्हें स्वर कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11। कितने होती है? 11। देखो, मूल वर्णों से अपन विभाजन कर रहे हैं, तो मूल वर्णों की संख्या आपको ध्यान में रखनी है। मूल वर्ण होते हैं 44, 44।
अब 11 स्वर, स्मार्ट स्टडी ये भी है, 11 स्वर है, तो मूल स्वर में जो मूल वर्ण है उनमें से 11 स्वर निकाल दिए, जो बाकी बच्चे वो सब व्यंजन हो गए। कितने हो गए? 33 हो गए, 33 व्यंजन। अब बात करते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं और स्वरों का भी कोई वर्गीकरण है क्या? तो अब देखो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। स्वर फिर से मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। एक स्वर होता है हरिश्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। हरिश्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इसे लघु स्वर भी कहा जाता है, और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, और इसी को गुरु स्वर भी कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना है, नाम चेंज है लेकिन प्रकृति एक ही है। अब ध्यान रखना, हरिश्व स्वर होते हैं 4, तो दीर्घ स्वर कितने हो गए? 11 में से 4 गए, 7। दीर्घ स्वरों की संख्या 7। अब ये हरिश्व स्वर 4 कौन कौन से होते हैं, ये भी चर्चा का विषय रहेगा। तो ए, ई, उ और ये री। दोस्तों स्मार्ट स्टडी का ये तरीका है, एक पार्ट समझ लिया, दूसरे पार्ट को समझना जरूरी नहीं होता है, फिर भी अपन दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे। हरिश्व स्वर कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। इसके बाद जो शेष बचे वो क्या है? दीर्घ स्वर। तो ए के बाद आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ। ध्यान दें, और औ। 8 हो गए। लेकिन ये जो री है यह संस्कृत में काम में लिया जाता है, ध्यान रखें। अब इसको अलग कर दिया जाता है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 11। तो स्वर कितने हो गए? कुल 11 स्वर हो गए। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन है 33। अब 33 व्यंजन। सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वरों की आवश्यकता महसूस हो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण करने में श्वास वायु से जो उठी हुई वायु है वो किसी प्रकार की रुकावट महसूस करती हो, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? मुख्य रूप से 33 होते हैं। तो 33 कौन कौन से होते हैं? आइए चर्चा करते हैं। व्यंजन को फिर से 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं वो होते हैं 25, स्पर्श व्यंजन 25, और अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। 25 और 4 29, 29 और 4 33। अब दिमाग में जहन में एक क्वेश्चन आता है कि ये स्पर्श व्यंजन 25 कौन से हैं, कौन से ये 4 अंतस्थ है और कौन से ये ऊष्म है। इसके बाद भी बहुत सारे बच जाते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं? उनका वर्गीकरण अपन कुल संख्या में करेंगे 52 में। अभी ध्यान से देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण कर रहे हैं अपन, तो व्यंजन का आपको सबको ध्यान में होना चाहिए। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये भी चर्चा का विषय है आज की क्लास में। तो व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के। एक होता है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब ध्यान देंगे दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 25 तो होते हैं, लेकिन ये होते कौन से हैं? तो क से लेकर के मैं तक प्रत्येक वर्ग का 5-5 वर्ण, टोटल 25। क वर्ग के च, त और प, इन पांचों के 5-5 वर्ण, 25 वर्ण। इनको संस्कृत की भाषा में कहा जाता है
काद्योमावसानः स्पर्शः। कहने का मतलब क्या है कि क आदि से, आदि प्रारंभ से, मैं अवसान तक, लास्ट तक, क शुरुआती वर्ण क और अंतिम वर्ण मैं, इनके बीच में जो भी वर्ण आते हैं वो सभी के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन का कहलाते हैं। आगे बात करते हैं स्पर्श व्यंजन के बाद में अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था। ये 4 कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे। और उष्म व्यंजन होते हैं 4। ये कौन से होते हैं? श, फ, स और है। ये 4, 25, 4, 29 और 4, 33 ये व्यंजनों का मूल वर्गीकरण हुआ। अब बात करते हैं कि इसके बाद दिमाग में क्वेश्चन और भी आता है कि ये क्ष, त्रे, गे और ये श्र, ये जो 4 वर्ण होते हैं, इन 4 वर्णों की इनमें गिनती नहीं हुई, तो ये भी तो वर्ण है। तो दोस्तों इनकी गिनती इनमें हो चुकी है। इन चारों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। इन चारों को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। अच्छा, संयुक्त व्यंजन कहते हैं इनको। संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी न किसी वर्ण से मिलकर के बने। बात करते हैं क्षय, तो क्षय वर्ण है, इसमें क और ठ, ये 2 मिले होते। ध्यान रहे, अगर यह हलंत है तब ऐसा रूप है, और हलंत नहीं है तो फिर इसका रूप ऐसे भी बनेगा, या फिर इसका रूप ऐसे भी बन सकता है क धन श, ऐसा भी। तो ये संयुक्त है। क में गिनती हो गई, यहाँ श में यहां हो गई, कंप्लीट हो गई। 2 बार क्यों गिने? त्रे, त्रे में भी ऐसे ही ते, रे, ए, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ते और रे। तो तय की गिनती यहां हो जाती है, रे की यहां हो जाती है। वापस क्यों ले? ये, जे, ये, ए, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जे और ये। श्रे, श, रे, ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये चारों की चारों क्या हो गई? संयुक्त हो गई। अब गिनती बढ़ाते जाएं साथ के साथ, 33 और 4, 37। फिर भी और भी होते हैं। और कौन से होते हैं? आपने सुना होगा, एक तो ये वर्ण और एक ये वर्ण। ये दोनों के दोनों अलग है। अलग कैसे हैं? त, ठ, ड, ढ और हण। ये तो सबको आते हैं, लेकिन ये हड़ और ढ, इन दोनों का उच्चारण अलग है। इनको उत्सित व्यंजन कहा जाता है। तो इनकी संख्या और साथ में इंक्लूड कर देते हैं। संख्याएं इंक्लूड होती जाएगी। और आगे बात करते हैं, 2 वर्ण होते हैं अयोगवा है। अयोगवा कौन से होते हैं? व्यंजन जब आगे पढ़ेंगे तो बार बार अपन समझते जाएंगे। एक बार मैं आपको समझा दूं, एक विसर्ग और एक अनुस्वार, इनको गा दे। तो 33 और 4, 37, 37 और 2, 39 और 2, 41। 41 और 11 स्वर कितने हो गए दोस्तों? 41 प्लस 11 बराबर 52। अपन ने बात की थी कि व्यंजन कुल 52 होते हैं और मूल रूप से 44 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।